हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। निकिता के न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो यहाँ बन रहा है नाश्ते की तैयारी, यहाँ पर हो रही है। और आज है महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम महाशिवरात्रि नहीं मनाएंगे क्योंकि रीज़न है, इस वजह से हम महाशिवरात्रि नहीं मनाएंगे, हम पूजा नहीं करेंगे। तो रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्यों नहीं करेंगे, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा यानी कमेंट कर दीजिएगा। तो कुछ रीज़न्स की वजह से हम महाशिवरात्रि नहीं मना रहे हैं। व्रत रखते हैं बट व्रत भी नहीं रखेंगे, उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों नहीं व्रत रखेंगे, क्या कारण है। तो बस अभी पहले नाश्ता बनवा लेते हैं, फिर कर लेते हैं अपना नाश्ता, उसके बाद करते हैं आपसे ढेर सारी बातें। तो बस मैं किचन में आ गई हूँ और मैं बना रही हूँ, चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और उधर हमारी पराठे की भी तैयारी हो गई है। आज बना रहे हैं हम नाश्ते में आलू के पराठे। तो फटाफट से भाभी पराठे बेलती जाएंगी और मैं सेक लूँगी, तो फटाफट से दोनों काम हो जाएंगे। और आज मैं क्यों नहीं शिवरात्रि मना रही हूँ वो भी आपको रीज़न बता देती हूँ मैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर हो गई है गमी, मतलब हमारे परिवार में कोई ख़त्म हो गया है, तो अभी तक शुद्धि नहीं हुई है। और जब तक परिवार में कोई ख़त्म हो जाता है, शुद्धि नहीं होती है, तो घर में पूजा वगैरह नहीं होती है। तो अभी शुद्धि भी नहीं हुई है, 13वीं भी नहीं हुई है। जब शुद्धि होगी उसी के बाद 13वीं होती है, तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, शुद्धि भी नहीं हुई है। इस वजह से हम नहीं मना सकते हैं, हम व्रत नहीं हम पूजा नहीं कर सकते हैं। मतलब व्रत हम रख सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते हैं। व्रत तो आप कैसे भी रख सकते हैं कि, लेकिन आप पूजा नहीं कर सकते हैं। तो मैंने व्रत नहीं रखा है, मम्मी ने व्रत रखा है। व्रत मैंने क्यों नहीं रखा है वो भी आपको रीज़न बता देती हूँ। एक्चुअली हमारे यहाँ क्या होता है, जब हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है, तो जब तक उसका मुंडन नहीं हो जाता है तब तक हम शंकर भगवान का कोई भी व्रत फास्ट नहीं कर सकते हैं शंकर भगवान का। क्योंकि शंकर भगवान जटाधारी हैं और बच्चों का भी मुंडन नहीं होता है तो उनकी भी जटाएं ही होती हैं, तो इसलिए हम व्रत नहीं रख सकते हैं। तब तक शंकर भगवान के जो भी व्रत होते हैं वो हम व्रत नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने व्रत नहीं रखा है। पहले मेरा बेटा हुआ था, बड़ा वाला बेटा, तो हमारे हर तीसरे साल में मुंडन होता है। हमारे पहले या दूसरे साल में मुंडन नहीं होता है बच्चों का। तो 3 साल तक तो हम वैसे ही व्रत नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बच्चा जब होने वाला होता है तब भी हम व्रत नहीं रख सकते हैं शंकर भगवान का। और उसके बाद जब बच्चा हो जाता है तो हम उसके बाद भी, जब तक उसका मुंडन नहीं हो जाता है तब तक हम व्रत नहीं रख सकते हैं। तो जब दिव्यांश का मुंडन हुआ था तो उसके बाद एक ही बार में शिवरात्रि पड़ी थी मुंडन होने के बाद, तो उस टाइम पे मैंने रखा था शिवरात्रि। फिर शिवांश का हो गया, हो गया, मतलब शिवांश आने को हो गया, तो इस वजह से मैं व्रत नहीं रख पाई थी फिर से। तो फिर वही आज इस बार ना मेरा चौथा साल था ये व्रत ना रखने का, क्योंकि मैंने शिवांश मेरा 3 साल का हो गया तो 4 साल में लग गया, तो ये चौथा साल था। तो इस वजह से मैंने चौथे साल में व्रत नहीं रखा है। मम्मी ने बोला है अगर अब रखना ही है तो अच्छे से रखो व्रत, और अगले साल से रखना। तो अब मैं 5वें साल से व्रत रखूँगी, तो मैं रखूँगी अब अगले साल मैं शिवरात्रि का व्रत करूँगी। और इसीलिए मैंने शंकर भगवान के कोई भी व्रत नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि जब तक बच्चे छोटे होते हैं उनका मुंडन नहीं होता है, तो इसलिए शंकर भगवान के कोई भी व्रत नहीं किए जाते हैं। बस यही रीज़न है, इस वजह से मैंने व्रत भी नहीं रखा है। और इसी वजह से मैंने, और पूजा की वजह तो मैंने आपको बताई है कि हमारे घर में गमी चल रही है, इस वजह से हमारे घर में पूजा नहीं हो सकती है। तो नाश्ता वगैरह करके फिर हम निकल गए थोड़ा मार्केट के लिए। मार्केट से कुछ सामान लेना था, तो मैं और मम्मी दोनों ही निकल गए। पास में ही मार्केट था, वहीं जाना था, तो इसलिए मैं और मम्मी दोनों साथ में मार्केट के लिए निकल गए। तो होली आ रही है, होली पे बनेंगे चिप्स पापड़, तो उसके लिए हमें लेनी थी पॉलीथीन बिछाने के लिए चिप्स पापड़ के लिए। तो बस मैं और मम्मी वही लेने गए थे, और त्रिपाल वगैरह का भी हम पता करने गए थे, क्योंकि हमारा जो ऊपर मठ पड़ा है तो हमें उस पे भी हट पड़ा है, तो हमें उस पे भी त्रिपाल डालने को चाहिए होती है। तो बस हम वही पता करने के लिए गए थे। तो हम खा रहे हैं यहाँ पे मूंगफली। है मंगनू, क्या खा रहे हैं हम? बताओ। मूंगफली मूंगफली खा रहे हैं हम। और मेरी गुन्नू को फीवर हो गया है, गुन्नू की मेरी की तबीयत सही नहीं है। लो 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 यहाँ लो, खा लो खा लो। आगे लो। गुन्नू की तबीयत ठीक नहीं है, इसको फीवर हो रखा है। देखिए कितनी सारी दवाइयाँ लगी हुई हैं, सारी ढेर इनकी सारी लगी हैं। अभी इन्हें लूज़ मोशन हो रहे थे, वो सही हुए तो अब फीवर हो गया है। तो चलो चाय बना लें हम। ये निकालिए चिप्स काटने वाली मशीन, इससे काटेंगे चिप्स। बट पहले इसे धो लेंगे क्योंकि ऊपर रखी हुई थी तो काफ़ी गंदी है, तो इसको वॉश कर लेंगे।
तो हम लोगों को करने हैं बहुत सारे काम। तो आज हम लोगों को बनाने हैं चिप्स पापड़, तो उसी की तैयारी करनी है। तो आज चिप्स काटने हैं, तो उसके लिए बस अब चिप्स वाली मशीन निकाली है, उसको भी वॉश करके रख देंगे क्योंकि ऊपर रखे रखे मशीन काफ़ी गंदी हो गई है। तो उसको भी वॉश होगी वो मशीन, उसके बाद हम लोग काटेंगे उसमें चिप्स। तो बहुत जल्दी उसमें चिप्स कट जाती हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ चाय, तो हम लोग अभी बैठ के चाय पियेंगे। और रात को डिनर की भी तैयारी साथ के साथ हम कर देते हैं। तो मैं पालक लेकर आई थी आज मार्केट से, तो सोचा था काट के पालक पनीर बनाऊंगी, बट दोपहर में इतना सारा काम हो गया था, इतने सारा हम लोग हरी सब्जी ले आए थे, तो वो काटने में बहुत टाइम लग गया था। तो इस वजह से पालक नहीं काट पाया था, और भी हरी सब्जियां काफ़ी आई थी। तो अब मैं ये पालक काट के और इसको भी उबलने के लिए चढ़ा देती हूँ। तो आज सब्जी बना लूँगी रात में डिनर को, और क्योंकि अब चिप्स भी काटनी है तो काफ़ी टाइम हो जाएगा काम करते करते। तो इस वजह से जो काम होता चले उसको हम फटाफट कर निपटाने की कोशिश करते हैं। तो बस वही है। और यहाँ पे भाभी भी तैयारी कर रही है चटनी वगैरह की, तो वो भी उसमें सब्जियां वगैरह काट रही हैं। तो बस अब फटाफट से जो भी तैयारी होती है खाने पीने की वो फटाफट से कर लेते हैं। और थोड़ा सा मेरा माइंड भी इस टाइम पे बहुत डिस्टर्ब चल रहा है। तो काम करते करते बीच में मैं गायब भी हो जाती हूँ, क्योंकि फ़ोन वगैरह आ जाते हैं तो मुझे बात करनी पड़ती है। और अभी ना मेरी भाभी की तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। मेरी मायके में मेरी भाभी है, तो वो एडमिट है हॉस्पिटल में। तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी प्रॉब्लम है उसे। तो उसी वजह से थोड़ा-सा माइंड डिस्टर्ब है मेरा, और बस बातें कर रही हूँ, सबसे बातें करती रहती हूँ और ब्लॉग बनाती रहती हूँ। तो थोड़ा-सा माइंड ना मेरा इधर-उधर हो जाता है, और मतलब बातें करते-करते भी थोड़ा माइंड इधर-उधर हो जाता है। तो बस यही लगता है कि सही हो जाए बस वो जल्दी से। और उसकी काफ़ी सीरियस हालत है अभी इस टाइम पर। तो बस उसी की थोड़ी-सी टेंशन लगी रहती है। सब लोग हैं वहाँ पे, लेकिन अभी मैं नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, इस वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ वहाँ पे। लेकिन मेरा दिमाग वहीं लगा रहता है, सबको फ़ोन करती रहती हूँ, पूछती रहती हूँ, भाई को, माँ को, सबको फ़ोन करती रहती हूँ, बस हाल-चाल लेती रहती हूँ, क्योंकि जाना तो अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। यही होता है जब बच्चे होते हैं घर में, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम मायके की तरफ थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते हैं। क्योंकि इंसान जब अपनी शादी के बाद ना इंसान अपनी फैमिली में इतना बिज़ी हो जाता है, इतना फँस जाता है कि वो और उसे और किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहता है। वो और कुछ सोच ही नहीं पाता है, क्योंकि दोनों फैमिलियों को सँभालना बहुत मुश्किल हो जाता है शादी के बाद। और अगर यहाँ की फैमिली ना सँभालो तो वहाँ की फैमिली डिस्टर्ब, वहाँ की ना सँभालो तो यहाँ की डिस्टर्ब। तो अभी फ़िलहाल वहाँ तो सब लोग हैं सँभालने के लिए। और यहाँ पे भाभी भी 2-3 दिन की छुट्टी पर ही आई हैं, तो वो भी अभी अपने स्कूल कॉलेज के लिए चली जाएँगी। तो फिर बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, मैं बच्चों को मम्मी के ऊपर छोड़ के भी नहीं जा सकती, क्योंकि मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो अभी देखते हैं, बच्चों के एग्ज़ाम वग़ैरह हो जाते हैं तो मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे ही मैं भाभी को देखने जाऊँगी। फ़िलहाल अभी कर लेते हैं अपने घर का काम। तो मैं काट रही हूँ चिप्स, और मम्मी और भाभी छील रही हैं आलू, तो वो आलू छील के देती जा रही है और मैं फटाफट से चिप्स काटती जा रही हूँ। तो ये मशीन है, बस इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। इसमें खींच के आलू लगाना पड़ता है मशीन के बीच में, और मशीन को बस रोल करके चलाना होता है, और बहुत ही जल्दी इसमें चिप्स कट जाते हैं। तो ऐसे इसमें बहुत जल्दी चिप्स कट जाती है। देखिए हैंडल से इसको मैंने खींचा और बीच में आलू लगाया और बस इसको रोल आउट करके घुमा दिया। तो देखिए कितनी जल्दी इसमें चिप्स कट जाते हैं ना। और वैसे हाथ वाली मशीन से काफ़ी देर तक उसे घिसते रहो चिप्स को, तो हाथों में भी दर्द होने लगता है और बहुत टाइम भी वेस्ट होता है। इससे बहुत जल्दी हो जाता है। तो इससे आप 1 मिनट में बहुत सारे चिप्स बना सकते हैं। तो बस हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हमें 20 से 25 मिनट लगे। 6 से 7 किलो हमने आलू के चिप्स काटे हैं। तो बस काट के हमने पानी में डुबो के उनको रख दिया है। अब सुबह बॉईल करके उनको फैला देंगे। तो बस मैं, भाभी और मम्मी तीनों लगे हुए हैं। आज हम लोगों के लिए बहुत सारा काम हो गया था। मार्केट भी गए थे हम लोग, मार्केट से सब्जी वगैरह भी लेकर आए, और फिर उसके बाद सारी हरी सब्जियां काटो दो, फिर उसके बाद फ्रिज वगैरह भी साफ़ की। तो आज बहुत सारा काम फैल गया था। भाभी आई हुई है ना, तो ऐसा ही होता है कि सब लोग मिल जाते हैं ना, तो बहुत सारा जो काम पेंडिंग होता है वो भी सारा हम लोग करने लगते हैं। तो बस इसी चक्कर में बहुत सारा आज हमने काम निपटाया। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आप लोगों के थोड़े से सपोर्ट से मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है, और मुझे थोड़ा-सा आत्मविश्वास बढ़ता है मेरा ये ब्लॉग्स बनाने का। तो जब आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं ना चैनल को मेरे, तो मुझे लगता है मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और मुझे अच्छा लगता है फिर आगे ब्लॉगिंग करना। तो मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं अपने जो चीज़ हो रही है वो आपको दिखा पाऊँ, जो जैसे हो रहा है वो सब आपको बता पाऊँ। तो जितना
ना मुझसे पॉसिबल हो पाता है। मैं घर के काम करते हुए भी अपनी ब्लॉगिंग को बिल्कुल कंटिन्यू रखती हूँ और काफ़ी बड़ी फैमिली है मेरी, जॉइंट फैमिली है, तो मुझे सब कुछ देख के चलना पड़ता है। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और एक लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ये औरों तक भी मेरे वीडियोज़ पहुँचे और वो भी मेरे ब्लॉग्स वगैरह देखें। और मुझे ब्लॉग बनाना बहुत अच्छा लगने लगा है। थोड़ा-सा मैं डिस्टर्ब भी हो जाती हूँ ना कभी-कभी, तो मेरा माइंड मतलब मुझे अच्छा लगता है ब्लॉग बनाना। ब्लॉग बनाने से ना मेरा थोड़ा-सा टेंशन ख़त्म हो जाता है। काम करते-करते ना वो चीज़, अगर दिमाग में बहुत सारी टेंशन्स हैं तो वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो बहुत कुछ चल रहा है लाइफ़ में, धीरे-धीरे वो भी आपसे सब डिस्कस करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।